वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? गुरु जी 14 नंबर श्लोक हो गया था, 15 नंबर श्लोक स्टार्ट करना है। मेरे हिसाब से 16वां भी हो गया है। हम्म? गुरु जी रिकॉर्डिंग पिछले वीक तो हुई नहीं थी इस पे, और सेकंड वीक में, लास्ट सेकंड वीक में हुई थी, तो उस टाइम 14 श्लोक की रिकॉर्डिंग है गुरु जी। 14 श्लोक हुआ था। इसमें एक बात एक गुरु जी 16। हाँ गुरु जी 16 तक हो गया था, सॉरी। हेलो, हाँ 16 तक हो गया ना? हाँ। अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों, ऐसा लोग में बोल रहे हैं। ये चर्चा हुई थी ना? हाँ गुरु जी कुत्ते भी निकल गए थे। हम्म। यतो न कश्चित् क्वचित् कुत्रचित् वा यतो न कश्चित् कवाच कुत्रचिद्वा दीना सम आत्मानम् अलम समर्थ दीना समात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहारा विमोचितुं कामदृशां विहारा क्रीडा मृगोऽयं निगडो विसर्गः क्रीडा मृगो निगडो विसर्ग ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु दैत्येषु सङ्गं विस्यातंकेषु उपेत नारायणमादिदेवम् उपेत नारायणमादिदेवम् स मुक्तसङ्गे ऋषितोऽपवर्गः। समोक्त संगे ऋषितोपवर्ग। हम लोग सीधा अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद दोहराएंगे। हे मित्रों, हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, हे दैत्य हे पुत्रों, दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विहीन ये यह निश्चित है कि पूर्ण सुनिश्चित है पुरुषोत्तम कि भगवान पूर्ण के ज्ञान से पुरुषोत्तम विहीन भगवान के ज्ञान से नहीं कोई भी व्यक्ति कोई भी कोई व्यक्ति भी व्यक्ति अपने आप को किसी काल अपने आप अपने को किसी आप को काल आपको किसी काल या किसी देश में या किसी देश या में किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा। मुक्त मुक्त करने में करने में समर्थ नहीं करने में है। समर्थ नहीं रहा। उल्टे से ज्ञानविहीन व्यक्ति उल्टे ऐसे ऐसे ज्ञानहीन व्यक्ति ज्ञानहीन व्यक्ति भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। भौतिक भौतिक नियमों से बंध नियमों जाते से हैं। बंध जाते हैं। ये वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं वे वास्तव में इंद्रिय वास्तव में से इंद्रिय लिप्त रहते में हैं हम रहते हैं और उनका अलग से स्त्रियां होती हैं। और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। निसंदेह ऐसे व्यक्ति निसंदेह ऐसे व्यक्ति आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। आकर्षक स्त्रियों आकर्षक के हाथ के स्त्रियों के खिलौने हाथ हाथ के में खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर ऐसे ऐसे जीवन जीवन धारणाओं के शिकार धारणाओं के होकर शिकार बनकर वे बच्चों
वे बच्चों बच्चों नातियों तथा परनातियों से घिरे रहते हैं। बच्चों नातियों तथा परनातियों से घिरे रहते हैं और इस प्रकार वे भौतिक बंधन की और इस और इस इस प्रकार 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 वो के भौतिक भौतिक बंधन बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जंजीरों से जंजीरों जकड़े से जाते हैं। जकड़े जाते हैं। जकड़े जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी जीवन धारणा में जो जो व्यक्ति ऐसी ऐसी जीवन जीवन धारणा धारणा में में ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह से लिप्त रहते हैं, बुरी तरह से पूरी लिप्त तरह रहते से हैं, लिप्त रहते हैं। रहते हैं। वे दैत्य कहलाते हैं। वे दैत्य वे कहलाते दैत्य हैं। दैत्य कहलाते इसलिए यद्यपि तुम सभी हैं। इसलिए दैत्यों के यद्यपि तुम पुत्र हो, सभी दैत्यों के पुत्र हो, दैत्यों के ऐसे पुत्र व्यक्तियों हो, से दूर रहो ऐसे ऐसे व्यक्तियों दूर से रहो। दूर रहो। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की और और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, शरण शरण ग्रहण ग्रहण करो, करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम है। जो समस्त देवताओं के उद्गम है। देवताओं के उद्गम है। क्योंकि 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 भक्तों का परम लक्ष्य नारायण नारायण भक्त का भक्तों परम का लक्ष्य परम लक्ष्य परम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना है। भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना है। मुक्ति पाना है। अतः इस प्रकार से भक्त प्रहलाद यह दासों धारणा बनाए रहे कि मनुष्य को भगवत जीवन के अंत को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चरण करो शरण ग्रहण करने हेतु जंगल में चले जाना चाहिए। त्वात्मपातम भ्रम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। यहाँ तक कि जो आवरण से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या असक्त अवस्था में भी वे अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की है, यन मैथुन आदि ग्रह वेदी सुखम ही तुच्छम तथाकथित ग्रस्त मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को पारिवारिक जीवन की जंजीरों से बांधे रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी प्रकार बंधा रखना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य स्त्रियों के हाथी कठपुतली बनकर भौतिक संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं। अदांत गोभी विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। क्योंकि वे अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतः वे चबाए हुए को चबाने का जीवन व्यतीत करते रहते हैं और भौतिक संसार के भयंकर अंधकार में भागों में चले जाते हैं, नीचे नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति करे। इस प्रकार वह भगवत नंद से मुक्त हो सकेगा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकरामयं ददाति सदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् अधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीशाखान्वितां श्रीरमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते शास्त्रदेवे गौरवाणी कारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये बहुत कठोर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा। आप लोगों ने सुना तात्पर्य ठीक से? तात्पर्य ठीक से सुने आप लोग? नहीं सुना? गोपाल जी कितना स्ट्रिक्टली साफ साफ बोल रहे हैं। हाँ, बोले ऐसे दैत्यों से दूर रहो। दैत्य कौन है? आपने सुना? आप बताओ दैत्य कौन है? हु इज दैट? जो भौतिक जीवन धारणा में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, बिल्कुल एंगेज रहते हैं इसमें। इंद्रिय भोग के लिए अत्यधिक आसक्त रहते हैं, है ना? वो छोड़ ही नहीं पाते इसको।
और पारिवारिक स्नेह, है ना, दोनों में से एक साथ लिप्त रहते हैं, तो वो दैत्य कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी जीवन धारणा जब परिवार से आसक्त है, बच्चों नातियों परनातियों से घिरे रहते हैं, भौतिक जीवनों में पड़े रहते हैं और इंद्रिय विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो दैत्य कहलाते हैं। इसलिए दैत्यों को बोल रहे हैं कि हे दैत्य पुत्रों, आप इनसे दूर रहो। तुम्हारे मम्मी जो पापा जी है जो है ना, तो परिवार वाले वो ऐसे हैं। और क्या करो, भगवान की भक्ति का लक्ष्य बनाओ। इससे निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि हम भक्ति मार्ग और जनरल क्या है, हम खूब सुनने बोली फिर भी मिक्स कर ही देते हैं हम लोग, ऐसा है ना, हो जाती है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग का जो धर्म है वो वास्तविक धर्म नहीं है। हमने पहले चर्चा किया प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। कौन बताएगा प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है? तो जी जो चार पुरुषार्थ हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कोई बताइए, निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है? चार पुरुषार्थ कॉन्सेप्ट क्या है प्रवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग गुरु जी, जैसे मतलब इस जीवन के अंदर है जो हम भोग करते रहेंगे और भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे भोग करते हुए। लेकिन निवृत्ति मार्ग है जो हम नहीं, हमें जो इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर, है ना, केवल है जो हम भगवान की सेवा में अपने जीवन यापन करेंगे। यस, दैट इज प्रवृत्ति एंड दैट इज निवृत्ति। मतलब वो कहते हैं कि धर्म, धर्म मतलब ये धर्म नहीं, उनका धर्म क्या है, पाप मत करो, दैट इज धर्म। प्रवृत्ति मार्ग वाले व्यक्ति के लिए धर्म क्या है, पाप नहीं करना है, यही धर्म है ना। कानून नियम से मतलब धन कमाओ, धर्म अर्थ, मतलब ऐसे कोई कार्य मत करो जिससे जीव हत्या हो, किसी का दिल दुखे, है ना, ऐसे बोलते भी हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। को धर्म के अनुसार धन कमाओ, है ना, अर्थ, अर्थ उपार्जन करो, पाप की कमाई नहीं, है ना, पापपूर्ण तरीके से धन नहीं कमाओ, ऐसे धन कमाओ और उससे अपनी कामनाओं को पूर्ति करो। और फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो। तो मनुष्य जीवन में आए, भोग भोग भी करेंगे और मोक्ष भी जाएंगे, है ना। लेकिन निवृत्ति मार्ग है कि हम भोग करने के लिए नहीं बने हैं। जब इंद्रिय भोगी तो बंधन का कारण है, मैथुन आगार है ये संसार, है ना। तो इंद्रिय भोग को त्यागना चाहते हैं पूरी तरह से और भगवान की शरण लेते हैं। भगवान की शरण लेके भगवत प्राप्ति, भौतिक जीवन धारणा से ऊपर उठना चाहते हैं, भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठना चाहते हैं और भगवान सेवा करके वो होगा, इसलिए भगवान सेवा में लगते हैं। ये निवृत्ति मार्ग है ना। तो हम संसार में और हमारे में ये समझना चाहिए, भले ही शादी कर लिए हो या नहीं किए हो, डजेंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर महाराज गृहस्थ है, उन्होंने एक भजन लिखा है
जिसमें लिखते हैं गृह थाको बने थाको ना थाके जंजाल। घर में रहो या वृंदावन में रहो, है ना, लेकिन वो लिखते हैं जंजाल में मत रहो। पानी पीना पड़ेगा मुझे। आज क्या हुआ, एक लड़का और मुसलमान परिवार से है और भक्ति करता है थोड़ी बहुत, तो वो आ गया था, तो उससे बात करते करते 10:15 बज गए। फिर प्रसाद पाया जल्दबाजी में, तो अब वो निकल रहा है बाहर, बात बोलने के साथ साथ ऊपर उछल रहा है प्रसाद। जल्दी जल्दी किया, मैं देख रहा था कॉल आने वाला है, 10:30 बजे तक कॉल आ ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी खींचा मीटर। और लड़का को मिलना भी जरूरी था क्योंकि वो निकल नहीं पाता है और बहुत कम उसका लिए चैलेंज, उसके चैलेंज अलग है। तो हम बात कर रहे थे कि भक्ति जो है निवृत्ति मार्ग है, और भक्तों का उद्देश्य क्या है? नारायण भक्तों का परम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना है, भौतिक अस्तित्व को बनाए रखना नहीं है ना। और दैत्य तो और भी बुरी हालत में है, और कलयुग में हम हमारी भी स्थिति वही है, दैत्य जैसी। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं दैत्यों के लिए, जो बोल रहे हैं ना, दैत्य मोक्ष के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना। प्रहलाद जो आप देखेंगे हिरण्यकशिपु के उपदेश है, उनमें आता है धर्म अर्थ और काम, ये 3 चीजों के लिए इंटरेस्टेड है, मोक्ष उनके सिलेबस में है ही नहीं। और धर्म भी पालन नहीं करते वो तो कैसे भी न्याय हो अन्याय हो, कैसे भी धन इकट्ठा करो, हड़प लो दूसरों का, और फिर उसके बाद जो है धन से खूब इंद्रिय तृप्ति करो, है ना। उनका जीवन का धारणा ही यही है। और आजकल कलयुग में अधिकतर लोगों की जीवन धारणा यही है, वैसी जीवन धारणा से जीवन जी रहे हैं, दैत्यों की जीवन धारणा है ना। तो प्रहलाद महाराज का उपदेश है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहे, असत्संग छोड़ी वैष्णवाचार, यही वैष्णवाचार, है ना। एक बोले कि जो नास्तिक हैं उनका, और अभक्त, और जो स्त्री संगी एक असाधु और अभक्त, और ऐसे करके बोले हैं। जो स्त्री संगी है उसका संग छोड़ दो, जितने महाप्रभु बोले हैं, और जो भक्त नहीं है, नास्तिक है, उसका संग मत करो। सुने ना आप लोग ये? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं उनको जो है ना इससे निकलना होगा। तो यहाँ बताया गया कि यह निश्चित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से भी कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, भले वो कुछ भी करता हो, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो मुक्त हुआ हो। जो भगवान के ज्ञान से रहित होकर मुक्त नहीं हो पाते हैं, ये प्रहलाद महाराज का उपदेश शिक्षा है। उल्टे ऐसे ज्ञानविहीन व्यक्ति भौतिक नियमों से बंधे जाते हैं, वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। हाँ, ज्ञान करे, तपस्या करे, लक्ष्य क्या है? भोग, है ना। कई लोग योग की क्लासेस चलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य रहता है योग से और ज्यादा अच्छा भोग कर सकते हैं, बोलते हैं।
और ज्यादा ताकत बढ़ाओ, अपनी भोग की क्षमता बढ़ाओ, इसके लिए योग करो। आजकल सभी इसी के लिए है। हाँ? तो इसको समझिए, प्रहलाद महाराज कितना स्पष्ट बोल रहे हैं। ये अब से नहीं, शुरू से है। और ये दैत्यों का जीवन था जो हम अभी कलयुग में सभी का जीवन हो गया है। निसंदेह ऐसे व्यक्ति आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं, और ये हाथ इनको स्त्रियां नचाती हैं, सुंदर स्त्रियों के इशारों पे नाचते हैं, बोलते हैं। ये गुलाम होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, स्त्रियों गुलाम है। आजकल सभी है, लोगों ने मान ही लिया है, बोले ये तो होना ही है ना। जो है गाने लिखते हैं, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, है? उसको पूरा हिट होता है, पूरी दुनिया गाती है क्योंकि सारे ऐसे ही है, जोरू गुलाम, है ना। तो ये जो लोग हैं, इनकी स्थिति ये होती है। फिर वो क्या होते हैं कि वो भोग में लगे रहते हैं, स्त्रियां उनको नचाती है, कठपुतली की तरह स्त्रियों के इशारों पे नाचते हैं। इनका बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों को बुद्धि विवेक होता नहीं है। तो वो नचाती है तो इनका बुद्धि विवेक ये काम ही नहीं लेते, ले ही नहीं सकते, है ना। मूर्ख व्यक्ति के आते खिलौना बन जाते हैं, स्त्रियां मूर्ख होती हैं, है ना। अब वो क्योंकि इनको भोग चाहिए, तो उनका वो तो भोग उनसे प्राप्त होगा, इसलिए नचाती हैं। स्त्रियां इतनी दुष्ट होती है, इसीलिए आजकल अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में डलवा देती है ना। उसका वो माँ बाप की सेवा नहीं करने देगी, वो क्यों करेगी, है ना। और ये चूंकि उसका गुलाम है, ये तो उसको भोग नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पैर पड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उसके उसके पास जाएगा राल में, वो जो कहेगी वो मानेगा, और सब गलत काम करता है वो फिर स्त्री के लिए, है ना। और ये बच्चों, नातियों और परनातियों से घिरे रहते हैं और जकड़े रहते हैं। इतना अटैचमेंट, इतना हैवी अटैचमेंट बढ़ता जाता है, और पूरा जो है ना बंधा रहता है वो पूरी तरह से, है ना। जी भी है, लेकिन वो पूरा सोच के बैठा, ये मेरा घर, ये मैं और घर बनाऊंगा, बेटों के लिए बना दूं, पोतों के लिए कुछ कर जाऊं, है ना। और इसी में लगा रहता है वो, और पूरा जीवन उसका ऐसा होता है। वो भजन तो करने से रहा, है ना। तो जो व्यक्ति ऐसी धारणा से बुरी तरह से लिप्त रहते हैं, जो घर गृहस्थी में बहुत बुरी तरह आसक्त हैं, और जो है भोग जिनके जीवन का लक्ष्य है एकमात्र, ऐसे धारणा में जीने वाले व्यक्ति दैत्य कहलाते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे दैत्य पुत्रों, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज पहले बोले थे हिरण्यकश्यप को, यही उपदेश दिए थे कि हितवात पातम घ्रम अंधकूपम बनो गतम यद हरिम आश्रयत। ये जो पाप का पूरा स्थान है, ये घर अंधा कुआं है, घर घर गृहस्थी, इसको छोड़ के वन में चले जाओ, और जो है भगवान हरि की शरण लो। वनम गतो या यद हरिम आश्रय, जहाँ पे हरि की शरण ली जाए। तो प्रहलाद प्रहलाद महाराज तो बड़े कड़क वो है इसमें, है। सर्वधर्म परित्यज्य वाले संदेश से शुरू करते हैं वो शिक्षा, उससे कंप्रोमाइज नहीं है थोड़ा भी, शुद्ध एकदम शुद्ध भक्त है, 12 महाजनों में एक है। वो बोल रहे हैं सर्वधर्माने परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान बोले यही करना चाहिए, है ना। उससे कम नहीं, उससे कम पे कंप्रोमाइज नहीं। तो अलग अलग स्तर है, आचार्यों ने दिए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज इससे डाउन नहीं चल, बोले इतना, इससे ऊपर रहो, इससे डाउन नहीं जाओ, है। तो इसको समझना चाहिए। तो हमको क्या करना है, घर में रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो घर में ही, घर को ही वैकुंठ बनाओ, है ना। घर में ऐसा वातावरण निर्माण करो कि घर को वैकुंठ बना दो। और इतनी क्षमता नहीं है तो मंदिर में आ जाओ, है ना। ऑलरेडी वैकुंठ है, उसमें आ जाओ। दो ही उपाय है ना? या जहां रहो वहां वृंदावन क्रिएट कर दो, नहीं तो वृंदावन में आ जाओ, लो भगवान की शरण। ये भौतिकवादी जीवन शैली जीना ठीक नहीं है। हम नाम तो ले लेते हैं ना कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ग्रस्त थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जैसे आप हो भक्ति विनोद ठाकुर जो है पूरे परिवार को दांव पे लगा दिए थे, है ना, कई बार।
एक वो जो पापी व्यक्ति भगवान के नाम लेके खुद को भगवान घोषित कर दिया था, है ना, तो उसका केस आया था उनके पास, तो पूरा परिवार खतरे में पड़ दिया, लेकिन छोड़े नहीं, बोले छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं या पूरा परिवार मर जाए, बोले ये दुष्ट जो है भगवान के प्रति ऐसा कर रहा है, उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। और भक्ति ठाकुर महाराज जैसे होने का मतलब अपने बेटे को जो है टॉप कर रहा था तो कुछ नहीं, कोई शाबाशी नहीं दिए, लेकिन जब फेल हो गया तो शाबाशी दिए, शाबाश बेटा फेल हो गया, है। पूछे क्यों, अब क्या विचार है, बोले अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बोले गुड डिसीजन, तो क्या करोगे, बोले देखता हूँ क्या करूँ, बोले जाओ और गुरुकृष्ण दास दीक्षा लो। ये बोले उनको, गुरुकृष्ण दास के पास जाओ, मुझे दीक्षा लेके आना, बोल गए तो गुरुकृष्ण दास दीक्षा नहीं दिए, हैं, तो घर में नहीं घुसने दिया, बोले दीक्षा नहीं उससे पहले घर नहीं आना, गो बैक। भगवान महाराज आए थे, बोले वो देंगे नहीं, बोले घर में एंट्री नहीं मिलेगी जब तक दीक्षा नहीं लेके आए तब तक, है ना। ये है भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर जो है ग्रस्त है, लेकिन आइडियल ग्रस्त है क्या नहीं, और कितना मेहनत करते थे, ये नहीं गृहस्थी संभल ही नहीं रही प्रभु जी, माला ही नहीं चोरी प्रभु जी, ऐसे नहीं होता, 64 माला करते थे, घर संभालते थे, जॉब संभालते थे, इतना कर्मठ थे, सुपर एक्टिव है। उनका शेड्यूल देखो आप, क्या शेड्यूल था, डेली उसको मेंटेन करते थे, है ना। उदाहरण तो फट से देते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है, ऐसे महात्मा हो जाए तो बात क्या है, फिर तो आप घर में रहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है, वो तो है, कितने महान है ना। मेन चीज ये है कि शरणागति में रहो, भगवान की शरण लो, मूर्ख मत बनो। इसलिए भक्तों का संग्रह, हम लोग कमजोर है अभी, हमारे ये स्तर नहीं है, इसलिए हमको भक्ति में जो जितना विधि विधान दिए उनको कड़ाई से पालन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें बताई, 5 चीजें करनी ही चाहिए, चाहे घर में रहो भले ही, बट वो 5 चीजें करनी चाहिए। पहला भक्तों का संग है। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ग्रह अंधकूप क्यों बोला गया, कि भक्तों का संग नहीं मिलता। अंधे कुएं में कोई गिर जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं आता ना। अंधा कुआं किसको बोलते हैं, जिसमें पानी नहीं होता उसको अंधा कुआं बोलते हैं, सूखे कुएं को। तो सूखे कुएं पे कोई क्यों जाएगा, जो कुएं सूख जाते हैं उन पे कोई नहीं जाता, तो कुएं पे जाते किस लिए, पानी के लिए। अब पानी ही नहीं है तो कौन जाएगा कुएं पे, है ना। तो सूखा कुआं और उसमें सांप बिच्छू पड़े रहते हैं अंदर, है ना। उसमें कोई गिर जाए तो सांप बिच्छू काटेंगे, चिल्लाए वो चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं, है ना। तो इसलिए भक्त संग नहीं मिलेगा तो कोई निकालने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे ही भवसागर से निकालने के लिए भक्तों भक्ति निकालने वाले हैं। अब भक्तों का संग अगर नहीं मिलता है तो फिर कौन निकालेगा। छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा, नरोत्तम ठाकुर बोले हैं कि वैष्णव सेवा छोड़ के कौन है जो अपना कल्याण कर लेगा, इस भवसागर से निकल जाएगा। तो वैष्णवों की सेवा का अवसर बहुत रेयरली प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको अंधकूप बोला जाता है। हाँ? तो और भक्ति के लिए पहली आवश्यकता भक्तों का संग, अब वही नहीं होगा तो भक्ति कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए भक्तों का संग करने का अवसर जहां हो वो करो अधिक से अधिक। अब गृहस्थी में भी चले जाओ तो भक्त संग करो, है ना। तो गृहस्थी में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भक्तों का संग करें, है ना। नहीं तो वो कोई नहीं बचा सकता है, यही दशा होगी, दैत्य बन जाओगे। फिर हम आपके बच्चों को सिखाएंगे कि दैत्यों से दूर रहो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं तो दैत्य मत बनो भाई। तो पहला है भक्तों का संग करो, है ना। भक्तों का संग करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन और शास्त्र श्रवण और शास्त्र अध्ययन, सबसे पहले भक्त संग है। फिर धामवास, इसलिए हम लोग यात्रा ऑर्गेनाइज करते, कोई आते ही नहीं है, धाम जाते ही नहीं है ना, ये सही नहीं है। विश्व साल में कभी थोड़ा बहुत अवसर मिलता है, धामवास करना चाहिए,
भले पेमेंट लीव लो, भले ही क्या हो जाएगा, है कुछ दिन की पेमेंट लीव ले लोगे तो। हम पैसे को इतना महत्व देते हैं, जबकि आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं दे रहे हैं, है ना। पैसा कमाने का सबका उद्देश्य ये है कि हम भवसागर से छूटे, सबको इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान सेवा के लिए, है ना। तो इसीलिए धामवास और अर्चा विग्रह सेवा ग्रस्त भक्तों को अपने घर पे भगवान के स्वरूप गौरनिताई रखो। अगर आप दीक्षित हो गए, ब्राह्मण दीक्षित है, तो गुरु गौरनिताई रख सकते हैं पूछ के, है ना। और विग्रह मत लाना, गौरनिताई बड़े दयालु है। बाकी जगन्नाथ जी भी दयालु हैं, लेकिन गौरनिताई की बराबरी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए गौरनिता ही रखना चाहिए। हमारे कलयुग में हमारी योग्यता नहीं और स्वरूप को हम लोग कर पाए सेवा, है ना। तो गौरनिताई के विग्रह रखो, उनकी सेवा करो, और वो जरूरी है गृहस्थ लोगों को, है ना। बाकी मंदिर में आ जाओ तो मंदिर में तो भगवान है ही, उनकी सेवा करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जीवन घर पे भी वैसे ही जीवन जीना है, कर्मी नहीं बन जाना है कि फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। तब भी बहुत संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, है ना। लेकिन वो करना पड़ेगा, जिसको उद्धार चाहिए उसको करना पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन करना तो है ना। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा करना गृहस्थों का मुख्य धर्म है। दे शुड सर्व वैष्णवाज, और हृदय से, इस छोटी सोच नहीं लाए, एक कर्मी की तरह नहीं हो जाए, दान नहीं दे रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, भोग रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, नॉनसेंस। वैष्णव की सेवा करो, है ना। अधिक से अधिक वैष्णव सेवा करो, भगवान की सेवा करो, धन कमा रहे हो, अपना पूरा सर्वस्व लगाना होगा भगवान सेवा में, गृहस्थ रहते हुए भी। ऐसा नहीं गृहस्थ है तो वो भोग करेगा, वहां भोगी है। समझ में आया ना। तो इसलिए हमको जो है ये असुरों की दैत्य प्रवृत्ति को त्यागना होगा, क्योंकि पहले ही बताया ना, पहले आ चुका है कौन से स्कंद में, तीसरे स्कंद में, जो बताते हैं कि तीसरे या पांचवें में जो वो बताया गया ना, मैं वो पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव में तत् तयो राहु हृदय ग्रंथि माहु। जब भी पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं और जब सेक्स करते हैं तो उनके हृदय में गांठ पड़ती है। अतो ग्रह सुताप्त वित्तई जनस मोहयम अहम अमेति, है ना। ये मैं और मेरा का भाव उत्पन्न होता है और उसमें सब जुड़ जाते हैं, वो आसक्ति, है ना। क्या आसक्ति जुड़ जाती है? सब बच्चे, परिवार, है ना, घर, धन, संपत्ति, सब उसमें जुड़ जाते हैं उस गांठ में, है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है। जब आप भोग में लिप्त होते हो, खासकर स्त्री भोग में, सेक्स में, तो उसके साथ ये मोह अपने आप पैदा होता है। इसीलिए इसमें बताया ना कि जब वो बच्चे नाती परनाती से घिरे रहते हैं, बुरी तरह जकड़े रहते हैं, क्योंकि ये गांठ पड़ती है, गांठ में सब जुड़ जाता है, बहुत गहरी गांठ पड़ती है। ये पहले ही बता दिया प्रिंसिपल। तो इसलिए अनियंत्रित इंद्रिय भोग बहुत खतरनाक है ना। तो इंद्रिय भोग पर संयम करना ही होगा, चाहे गृहस्थी में रहो, चाहे कहीं भी रहो। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, और ट्राई एंड ट्राई अगेन, विन द रेस, है ना। तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये कि बार बार प्रयास करो, एक दिन जीत जाओगे, है ना। तो प्रयास करते रहना है और भजन करना है। भजन की पहली शर्त है भक्तों का सेवा करना है। भक्तों की कृपा से थोड़ा ऊपर उठेंगे, भक्तों की सेवा करो, नाम जप करो, शास्त्र सुनो, पढ़ो, और जीवन का, अपने जीवन से भगवान की भक्तों की सेवा में लगाओ। अपने जीवन को जो कमाते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाओ अधिक से अधिक, तब जाके हम भी उस कल्याण के रास्ते पे आते हैं। और नहीं तो संदेह कुएं में सड़ो, एक दिन मरेंगे, और मरने के बाद पता नहीं कहाँ गति होगी, 84 लाख योनि में भटकते रहो, है ना। अभी तो जब ऊंचे प्रिंसिपल की बात होती है तो हमको बड़ा कड़वा लगता है, हम नहीं कर सकते, ये कैसे करेंगे, अभी तो ऐसा है वैसा है, जो भी है, बट उपाय यही है। दवाई कड़वी है, लेकिन दवाई यही है। अब लेना है तो लो, नहीं लोगे तो फिर मरो, है ना। आपको चाहिए मीठी दवाई, वो है नहीं, है ना। यही है, ये करना चाहिए। इसलिए जो है हमको
भक्ति में भक्तों का संग करके हमारी प्रवृत्तियों से एकदम से ऊपर नहीं उठेंगे, बट वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, और कृष्ण पे आश्रित होना चाहिए, कृष्ण की कृपा की याचना करनी चाहिए, गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तब जाके हमारा कल्याण कुछ हो सकता है। थोड़ा थोड़ा भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी सेवा करो, उनके कल्याण से कल्याण हो सकता है। नहीं तो फिर क्या है, ऐसे ही जीवन जा रहा है, क्या मिलेगा। मैं देख रहा हूँ भक्ति दैत्य बन रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ ये जो प्रहलाद महाराज बोले ना, ये बिल्कुल भक्तों के चरित्र में ऐसे देखने को मिल रहा है आजकल। कलयुग के भक्त जो है ना, वो दैत्य से कम नहीं, ऐसे प्रहलाद महाराज की जो मनोद बता रहे वैसे भक्त है। वो हो ही जाएंगे जो भोग भोग करते हैं अनाप शनाप, तो हो ही जाएंगे वैसे, है ना। और उससे उनसे निवृत्त होने का लक्ष्य नहीं बनाया उन्होंने, है ना। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन भगवान की कृपा से संभव है। तो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट। चैंटिंग बहुत ठीक से करो, और साधना के सभी अंगों को पालन करो, विशेष रूप से भगवान के घर में सेवा पूजा करो, तो उससे जो है ना बहुत सहायता मिलती है इस इंद्रिय भोग के स्तर से ऊपर उठने के लिए। जो है घर में रह के जो है सेवा करनी चाहिए भगवान की। और जो मंदिर में आ जाते हैं उनको भी ऐसे ही होता है। पिताजी कहते थे कि काम भावना से बचना, भगवान को बहुत सुंदर सजाओ, तुमको भारी सुंदरता आकर्षक नहीं लगेगी। भगवान को बहुत सुंदरता सजाओ, उनकी सेवा पूजा करोगे तो तुम्हारे को बाहर की माया की सुंदरता आकर्षित नहीं करेगी ना। तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार बंधन से। लेकिन भगवान भक्ति नहीं करो तो और कोई उपाय नहीं है मुक्ति का, किसी भी समय में। ऐसा नहीं आज नहीं, कोई भी युग में। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं किसी भी समय में ऐसा नहीं हुआ, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे ऐसे हो जाए। ओनली भक्ति एकमात्र वो है। तो भक्ति जो है ठीक से करो, इसी से कल्याण होगा। किसी का कोई प्रश्न है? समझ में तो आया ना आप लोगों को? ओके, शिला प्रभुपाद की जय। गुरु जी अभी हमारी जो हरे दूसरी कृष्ण। क्लास है वो इसी पे है। इसी पे कर लेते हैं प्रभु जी, मैक्सिमम इसी पे join कर- आ गए सब लोग? सब तो नहीं प्रभु जी, कुछ ड्यूटीज आ गए हैं। तो जो ब्रह्मचारी क्लास वाले लोग हैं वो इसमें रुक जाए, बाकी लोग निकल जाए इसमें से। प्रभु जी लोकेश प्रभु जी ने पूछा है, चैट बॉक्स में कुछ डाला है कि आपसे वो बात करना चाहते हैं, कब कर सकते हैं। बात कर ले तो बात करना चाहते तो अभी तो मैं बिजी हूँ, आज तो नहीं हो पाएगी, कल कर सकते हैं। आज तो सब पे एक शेड्यूल है, संडे को तो चांस ही नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वो जी आपने इसमें बोला ना कि ना एक तो अभक्त और स्त्री संगी, तो इसमें एग्जैक्ट स्त्री संगी का मतलब हम किस तरह समझ सकते हैं? स्त्री संगी जो जिसका विचार स्त्री के ही विचार में रहते हैं, जो लोग संसार में सब स्त्री संगी हैं, कामुक बुरी तरह से, है ना। भक्त जो है भले ही भक्ति में ग्रस्त हो, लेकिन वो स्त्री संगी नहीं होना चाहिए उनको। मतलब पूरे टाइम स्त्री के ही विचार में रहते हैं तो वो बहुत डेंजरस है ना। संसार के लोग हमेशा स्त्री की बात करते हैं ना, देखो तो स्त्री संगी है, खतरनाक स्त्री संगी है लोग, है ना। उनका संग करने की मनाही है। जो उससे ऊपर ही उठ पाते हैं उसी विचार में रहते हैं, बहुत लोअर स्तर पे, है ना। तो हमको भी प्रयास करना है कि हम भक्ति करें और इससे ऊपर उठें इस तरह के भाव से। ये नहीं कि स्त्री भोग के विचार को ही लेकर डूबा रहता है, पूरे टाइम स्त्री की बात करते हैं लोग खतरनाक लेवल पे। संसार के लोग सब स्त्री संगी हैं, लेकिन हमारे भक्त लोग जो है संयमी रहते हैं, वो स्त्री संगी, उस स्त्री के विचार में तो भगवान के विचार में रहते हैं। तो ये अंतर है, समझ में आया? यस अब प्रभु जी। देख सकते हो संसार के लोग पूरा उनकी मानसिकता 24 घंटे दे यार, मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं होके वो वुमन कॉन्शियस होते हैं प्रैक्टिकली, है ना। हम्म।
समझ आ रहा ना? हाँ हाँ। तो वो हमको ऐसे ह्यूमन कॉन्शियस नहीं होना है, वी शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना चाहिए। आपके साथ ही होगा उस तो देख लेना चाहिए कि आदमी को बहुत नीचे स्थिति है, इसकी मानसिक दशा अच्छी नहीं है, तो बस ड्यूटी से ड्यूटी करो, बाकी डोंट शेयर विद एनीथिंग ना, नहीं तो आपके अंदर ही वही रोग प्रभाव को डालेगा आपको भी, है ना? बुरी गुरुजी तरह से कामुक होते हैं बहुत ज्यादा। उनको गुरुजी कल्टीवेट करने के हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं, उनको संग दे सकते हैं साथ में, या फिर उनको मंदिर वगैरह बुलाना। उनको गुरुजी कल्टीवेट करने के हिसाब से, उनको भक्ति में लगाने के हिसाब से उनका थोड़ा संग कर सकते हैं, उनको संग दे सकते हैं थोड़ा साथ में। कल्टीवेट मीन्स भक्ति में लगाने के लिए गुरुजी उनको। संग देना है, संग लेना नहीं है, उसके विचार नहीं सुनो, उसके पास जाओ, कृष्ण की बात बात करो, उसको स्त्री की बात नहीं करने दो। समझ में आया ना? जी प्रभु। रोगी है ना, तो उससे रोग मत लो, उसको इलाज दे सकते हो दो, बट हमको समझना चाहिए वो रोगी है, बीमार है ना? तो शुड ट्रीट वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं कि आपको इन्फेक्शन हो जाए कहीं, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी। हम जाते हैं और हम लोग विनम्र भी रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत कामुक लोग लोग होते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग, आई सीन, पैसे वाले, सब तरह के लोग, दैट टोटल मतलब ऐसे। और हमको जाना पड़ता है, लेकिन बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और ग्रेविटी मेंटेन करते हैं ताकि वो, और कई जगह तो हम लोग उनके दबते भी हैं, एक पैसा देते हैं ना वो, लेकिन फिर भी एक मर्यादा रखते हैं ताकि वो अपनी मर्यादा में रहे, पूरा स्कोप नहीं देते उसको बेकार हरकत करने का। समझ में आया ना? ठीक है, अभी अभी जो एक्चुअली है हमारा ब्रह्मचारी क्लास है, तो जो कुछ और पूछ रहे प्रभु क्या? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी क्या जैसे मैं पूछते आप? वर्कशॉप में काम करता हूँ तो कर्म, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ हाँ। हाँ प्रभु, जैसे मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ, वहां पर जो कर्मचारी होते हैं, जो फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं, उनमें से उनसे अधिकतर डीलिंग वगैरह होती है, तो हमसे भी कई बार वो मजाक वगैरह में इस तरह की बातें करते हैं, तो है ना, और वो कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उनसे डील भी करना है और उनसे डील उनको करना है तो एक तो क्या है ना, हम छुपे हुए भक्त नहीं रहे, तिलक लगा के जाओ, कंठी लगा के जाओ, और उनसे जो है ना, जो हल्की बात करे तो आप ऊंचे स्तर की बात करो, मतलब उनको फोर्सफुली मत दबाओ, अपने प्रभाव से दबाओ, अपनी प्योरिटी से दबाओ। और जब थोड़े दबाव में आए तो बोले क्या तुम हमेशा ही लड़कियों की बात करे, जैसे ऊपर भी दुनिया देखी है, कुछ और कुछ है आता है बोले जिस स्तर से जैसे उनको बोल सके, उनको ऊपर उठाना चाहिए उनकी चेतना को। समझ में आया ना? यस प्रभु। बोले तुम लोग इसी में ये तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? हाँ हाँ, वो तो सभी कर रहे हैं, उसकी क्या बात कर रहे हो? और आपको ज्यादातर ऐसे लोगों से काम काम से काम रखना चाहिए, एक्चुअली खासकर लोअर लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा डिग्रेड अवस्था में होते हैं, है ना? हाँ प्रभु तो तो है हाँ। हाँ, तो उनको बस काम में लेना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी उनसे क्यों वो करना, उनके स्तर पे नहीं जाना है बेसिकली। समझ आया ना? इनको सर पे यस नहीं प्रभु। बैठाना चाहिए बस। यही तो है ना, शूद्रों को इसीलिए तो ऐसे थोड़ा व्यवहार में कंट्रोल रखते थे। शूद्र भी तो इंसानी होते हैं ना, शूद्र कलयुग में सभी शूद्र है, लेकिन पहले के जो शूद्र जो है उनको, क्योंकि शूद्र का मतलब वो स्त्री काम ही होता है बहुत, और संयम बिल्कुल नहीं होता, तो इसके लिए फिर और कुछ नहीं, वो केवल सेवा करके शुद्ध होए, उच्च वर्णों की सेवा करे, उसी से उसका शुद्ध होना। उसको पैसा देते नहीं है ताकि वो वैश्यावृत्ति वगैरह नहीं करे, है ना? तो कुछ कंट्रोल रखते हैं, कुछ अंकुश रखते हैं, दबाव रखते हैं, एंगेज रखते हैं उसको। इसलिए इन लोगों को एंगेज करके रखना चाहिए बेसिकली, खाली होते ही ये लोग ये कचरा फैलाएंगे करेंगे, हाँ। तो ट्राई, बाकी जो है अगर आपके बस में नहीं है तो अपने आप को बचाओ, आपके बस में है एंगेज कर सको तो एंगेज करो, आपको लगता है कि आपके बस में नहीं है
then save yourself. Okay, ठीक है। तो अभी जो लोग ब्रह्मचारी क्लास वाले हैं, प्रभुपाद कौन सा शिला प्रभुपाद कृपा कांची ग्रुप जो है उस वाले रुक जाएं, बाकी लोग लीव कर जाएं। उनकी क्लास होगी अभी। मनोज प्रभु है क्या उस ग्रुप में? नहीं प्रभु जी, ग्रुप में एडेड नहीं है प्रभु जी, हाँ, ग्रुप में नहीं है प्रभु जी। नहीं, लीव कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। और कौन कौन है जो नहीं आए हैं? प्रभु जी वहाँ पे कोई ऑफलाइन है क्या? चक्षुर्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु